ये है हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का पहला चैप्टर, यानी कि मैथ्स का पहला चैप्टर 1.1। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। वैसे ये वीडियो हमारे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम तीनों मीडियम्स के लिए है। आप चाहें तो लाइन बाय लाइन हर एक स्टेप के साथ मैथ सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अब हम स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज 1.1 को। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले आप लोगों को ये समझना है कि पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही, यानी हमारा एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारा होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन जब हम लोग इसको विदाउट इज इक्वल्स टू ज़ीरो लिखते हैं, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब सिर्फ इतना ही लिखेंगे, इक्वल का साइन नहीं देंगे ना ही ज़ीरो लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा पॉलीनोमियल। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आप बताएं कि ये पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछने का मतलब है कि आप इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की शक्ल का है या नहीं है। तो आप देख ही रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है इसका एक्स का पावर जो वेरिएबल है उसका पावर स्क्वायर है, यानी कि हमारा मैक्सिमम पावर स्क्वायर होना चाहिए। और यहाँ 1 का 1 जो है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, तो यहाँ पे सेम है, एक्स के पावर एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है, तो हमारे यहाँ पे माइनस 7x है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि माइनस प्लस से कोई मुश्किल नहीं है। और प्लस सी की जगह पे प्लस 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है। यानी हम लोग इसको लिखेंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन लेंगे इसी तरह। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन में सबको बस एक्सप्लेन करना है लिख करके कि क्या है या नहीं है, तो आप लोगों को सब बना के चेक करना पड़ेगा। ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन 7x⁵ माइनस x प्लस 2 ब्रैकेट में है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट तो हम नहीं बता पाएंगे, जिसको हमको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो 7x पावर 5 है, ये तो पहले ही दिख रहा है हम लोगों को कि इसका पावर 5 है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक बार सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 7x 5 ऐसे ही रहेगा, माइनस x को x से इंटू करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस हमारा हो जाएगा माइनस, और ये x और 2 हो जाएगा हमारा 2x। तो अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 5 है, x⁵ लेकिन हमारे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में कितना होना चाहिए, x² या 2, जो भी आप बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा 2x ब्रैकेट x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, हमको पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो आप पहले इसको इंटू करेंगे, 2x इंटू एक्स यानी कि हो जाएगा हमारा 2x² प्लस प्लस हमारा होगा प्लस, फिर इससे इसमें इंटू करेंगे तो 2 5 10x, और ये हो गया हमारा प्लस 1।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा x का पावर स्क्वायर है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मिलता है, और यहाँ पे प्लस 10x है, यानी अगर इससे मैच करें तो ये ax स्क्वायर यहाँ पे 2x स्क्वायर है, प्लस bx यहाँ प्लस 10x प्लस c हमारा प्लस 1। तो ये बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मैच करता है। तो इसके लिए भी हम लोग लिख देंगे यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आप लिख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। फोर्थ नंबर है हमारा क्या, 2x माइनस 1। इसमें कोई ब्रैकेट भी नहीं है, इसमें कोई इंटू का भी साइन नहीं है, ये सिंपल से दो टर्म्स में लिखा हुआ है 2x माइनस 1, यानी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका अगर पावर मैच करेंगे तो x का पावर तो सिर्फ 1 है, यहाँ पे x का पावर स्क्वायर है ही नहीं, यानी कि ये सीधा सीधा हमें बताता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। आप इसको लिख देंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए मैं आपके लिए लिख देती हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हम 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेयर a b c are real numbers and a is not equals to 0, let us write it। यानी यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशंस दिया हुआ है, आपको उस इक्वेशन को किससे मैच करना है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो अब मैं आपको बताती हूँ हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। वैसे तो हम पहले लिख चुके हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, बट मैं आपको एक बार और लिख के बता देती हूँ। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जब हमारे इज इक्वल्स टू 0 के साथ रहेगा तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा, और जब हम इक्वेशन के साथ नहीं लिखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं आपको 1 नंबर क्वेश्चन लिख के दिखाती हूँ। क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 6। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी इंट्रोडक्शन वाली, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन बताया है, बट मैं यहाँ पे जो लोग नए हैं उनके लिए एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। देखिए, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके हमें किस में लाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, राइट साइड हमारा 0 है, यानी कि इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके हमको क्या लाना है, 0 लाना है। तो आप इसको 0 लाने के लिए सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम जो आएगा हमारा x आएगा। ठीक है, अब x के नीचे कुछ नहीं है इसलिए ये x डायरेक्ट इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर। फिर ये माइनस, फिर 1 से x को इंटू करेंगे तो x 1 ज़ा x, प्लस x से x को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को ऊपर वाले 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, इज इक्वल्स टू 6 हो गया। उसके आगे जाएंगे, ये हमारा ये लाइन नहीं होगा, सॉरी, ये हमारा जो एक्स स्क्वायर है वैसे ही लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस 1 वैसे ही रहेगा। ये जो नीचे का एक्स है यानी जो बटा के नीचे है, फ्रैक्शन के नीचे है बाई के, वो हमारा एक्स इस तरफ चल जाएगा, तो वो हो जाएगा 6 से एक्स इंटू हो जाएगा तो 6x। ठीक है, और इसके बाद देखिए हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या है, 0 है राइट साइड, और हमारा यहाँ पे राइट साइड क्या है 6x। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 6x को लेफ्ट हैंड साइड लाना होगा। तो आप लोगों को पता है लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए यहाँ पे 6x को प्लस से इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो जो पहले से लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड की साइड उसको लिखेंगे +1। अब ये जो है इधर आएगा तो हो जाएगा -6x इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं बचा यहाँ तो यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इस जो लाइक टर्म्स है उनको प्लस माइनस कर लेंगे, यानी कि देखिए एक्स स्क्वायर और ये हमारा एक्स एक्स सेम है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि -7x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए हमारे इक्वेशन में 0 आ चुका है और हमारा इक्वेशन सॉल्व भी हो गया। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे -7x है, यहाँ पे +bx है, +1 प्लस c, यानी यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का पावर 2 है मैक्सिमम, और यहाँ भी x का पावर 2 है। राइट हैंड साइड 0 है, यहाँ भी राइट हैंड साइड 0 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच करता है, इसलिए हम लिखेंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन।
चलिए इसके बाद मैं आपको 2 नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। हम लोग 2 नंबर लिखेंगे। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है x प्लस 3y(x) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिखा हुआ है x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब आपको पता है कि x जो है कभी भी 0 नहीं होगा, वरना वो इक्वेशन ही ख़त्म हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी सेम हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, फिर इसको x से x को इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फिर ये जो ऊपर वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसको वैसे ही हम लोग लिखेंगे, और ये जो नीचे का है बाई के एक्स को इधर ले जाके इंटू कर देंगे। क्योंकि ये डिवाइड में है इसलिए इक्वल के उस साइड जाएगा राइट साइड, तो ये इंटू में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू होगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा। अब हम लोग को स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, तो हमें इक्वेशन के इधर पे 0 लाना होगा, तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0। आपको अगर यही समझ में आ जाता है तो आप यहीं पे आप लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पावर्स को अरेंज कर देती हूँ। माइनस एक्स क्यूब बड़ा है वो पहले आएगा, फिर ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आप मैच करें, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम नंबर है x का पावर 2 और यहाँ पे x का पावर क्यूब, तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद 3 नंबर देखिए, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पहले से इक्वेशन में 0 दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर ही डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसमें कोई रूट नहीं होता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई रूट नहीं आता है। यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन आप इसको सॉल्व करना चाहें तो मैं आपको 2 लाइन जस्ट 2 स्टेप्स में बताती हूँ। एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये माइनस हमारा 6 रहेगा, और आपको पता होगा कि जब रूट को हम लोग यहाँ से हटाते हैं तो ये हो जाता है एक्स का पावर 1/2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आपको ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, आपको बस यहीं पे बता देना है कि ये जो x का पावर हाफ है यानी 1/2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी x का पावर हाफ नहीं आता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकता और ना ही है। उसके बाद आप लोगों को 4 नंबर देखें, ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है। तो आप लोगों को याद होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जिसको याद है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं याद है वो जाके चेक कर लें। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हमारा ए एक्स है तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर हमारा माइनस आएगा, फार्मूला का 2 आएगा, फिर ए की जगह पे एक्स आएगा हमारा इंटू में, फिर बी की जगह पे हमारा 2 आएगा, और फिर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमारा 2 जो है बी है, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो राइट हैंड साइड है उनको वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है एक्स स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद इक्वल का साइन देंगे और राइट हैंड साइड जो है उसको वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए हमारे राइट हैंड साइड में जो है सेम टू सेम हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी आ गया है, यानी कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है,
यहाँ -4x है, यहाँ भी -4x है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे भी +4 है। तो आप लोगों को पता होगा कि इक्वेशन के दोनों साइड जो नंबर्स होते हैं आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यानी ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। -4x है, यहाँ भी -4x है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल है, क्योंकि -4x को जब हम इस साइड लाएंगे तो वो +4x हो जाएगा, इसलिए इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। फिर यहाँ आ जाता है +4, यहाँ भी +4 कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास क्या बचा, 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे इक्वेशन में एक साइड में 0 आना चाहिए था, राइट हैंड साइड ओनली, लेकिन हमारे पास कहाँ 0 आया है, लेफ्ट हैंड साइड भी आया है, यानी कि दोनों अगर इक्वल नंबर्स आ गए हैं तो हमारी इक्वेशन तो बचा ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कह सकते हैं कि ये आइडेंटिकल्स हैं, सेम नंबर्स है दोनों साइड, कोई इक्वेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 2 का जितने भी 1 2 3 4 है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, लेट अस डिटरमाइन द पावर ऑफ द वेरिएबल इन विच द इक्वेशन x⁻6 - x⁻3 - 2 = 0 विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी यहाँ बताया है कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है उसको किस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे, x के पावर कितना होगा कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। हमारा जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसका इक्वेशन है हमारा x⁻6 - x⁻3 - 2 = 0, यानी कि हमको सॉल्व करके बताना है कि इसको किस तरह, किस वेरिएबल में रखेंगे, कितने पावर में रखेंगे तो हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो पहले तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 ये लाना है। तो आपको देखना है कि मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तो आपको ये जो फर्स्ट पावर है, जो मैक्सिमम पावर है, उसको 2 में कन्वर्ट करना है किसी तरह। तो आप इसको 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए हम लोग x³ लिखेंगे और यहाँ पे स्क्वायर जो है बाहर लिखेंगे। तो देखिए ये सेम चीज़ हुआ ना, 2 3 = 6 आएगा, लेकिन हम लोग इसको बाहर रख रहे हैं। फिर वहीं पे -x³ - 2 = 0। तो देखिए ये सेम लग रहा है ना, x³ का पावर स्क्वायर है और यहाँ x³ है, सिर्फ -2 है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग x³ को कुछ और मान ले तो हमारा वेरिएबल ही चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम लोग मानते हैं लेट x³ = a, तो अगर हम इसमें a को पुट करेंगे इस वैल्यू में तो क्या आएगा, इसलिए x³ की जगह ये पुट करेंगे तो a और बाहर वाला स्क्वायर a² माइनस ये x³ है तो हम लोग लिख देंगे a, क्योंकि x³ = a है तो x³ की जगह पे पूरा a आ जाएगा। फिर -2 = 0, यानी कि हमारा यहाँ पे आ गया x³ की जगह पे a आ गया। तो ये पूरा वेरिएबल चेंज हो गया, लेकिन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। आप देख रहे हैं यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी a² है, प्लस bx था लेकिन यहाँ -a है, +c -2, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करें, हमारा पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा वेरिएबल होगा, x का कौन सा वेरिएबल होगा, कितना पावर होगा जो हमको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज करने में हेल्प करेगा। तो हम लोग का क्या होगा, पावर x⁻3, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लास्ट लाइन में, इसलिए पावर ऑफ द वेरिएबल = x³ आंसर, ये हमारा आंसर है।